जय गुरु जी। प्यारी सी संगत जी, ओ जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिएगा, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पे मेहर करें, कोई भी ऐसा ना हो जिस पे मेहर ना हो। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आपके घर में कैसी भी समस्या हो तो ऐसा करें, जो बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। जो चीज हम समृद्धि में लाते हैं, जीवन उसी का स्वरूप बन जाता है। स्थिति बनाने का बहुत सरल मार्ग है समृद्धियों का स्वरूप बन जाना। समृद्धि मन में रखना। 3 बातें बताते हैं। सबसे पहले, मैं महान हूँ। मैं महान हूँ, गहरी फीलिंग में चलो। और जैसी नहीं कि मैं महान हूँ, पुण्य आत्मा, इस घर की इष्ट देवी हूँ। ऐसा करेंगे तो चारों तरफ से अच्छी वाइब्रेशन फैलेगी। संगत जी, क्या आप जानते हैं भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? संगत जी, परमात्मा ने हर इंसान पर बहुत बड़ी कृपा की है। सबसे बड़ी कृपा ये है कि हम कब मरेंगे ये हमें समझ नहीं है। इसलिए इंसान अभी भी घमंड से घूम रहा है। अगर भगवान मान लो हमें चिट्ठी के साथ ये भी बता दे कि डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने इस दिन इस महीने मरना है, ये फिक्स है, करके भेज देंगे, तो आप बताओ, खाना खाएंगे तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? कब मरेंगे पता नहीं। मृत्यु के भय से खाना भी नहीं खाया जाएगा और सोचेंगे नोट इकट्ठा करना है, गाड़ियां इकट्ठी करनी है, संसार को इकट्ठा करना है। पता ही नहीं कब जाना है। मान लो किसी को बताते हैं कि आप सुबह 10 बजे आखिरी सांस लेंगे, तब क्या इंसान पैसा इकट्ठा करेगा, गाड़ियां लेगा? नहीं नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं। इसलिए संगत जी, शास्त्र यही कहता है, हर क्षण को यही समझ लें कि ये अंतिम क्षण है। अगर इसे आप भी अच्छे से और सब्र से जिएंगे तो कोई गलती नहीं हो। संगत जी, एक आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। आंटी कहती है कि मेरे गुरुपा आपके चरणों में सिर झुकाकर कहती हूँ कि जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। आंटी की जिंदगी में गुरुजी तब आए जब आंटी का जीवन बिल्कुल बिखरा हुआ, दुखों से घिरा हुआ था। आंटी बहुत ही सीधी थी। किसी की चालाकी को आंटी समझ नहीं पाती थी, न ही किसी को आंटी के साथ बहुत गलत किया। हर लोगों ने आंटी के साथ गलत किया। आंटी तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और आंटी में बहुत हुनर था। आंटी के अपने ही लोग आंटी के लिए पंडित से पूछकर आंटी के भाग्य को बिगाड़ना चाहते थे। आंटी का भविष्य, आंटी का दिमाग, आंटी की खुशियों को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु जैसा आपने सुना होगा, जो निर्दोष होता है उसकी रक्षा
खुद भगवान करते हैं। और आंटी की परेशानियां देखकर गुरुजी आंटी के जीवन में खुद चले आए। आंटी गुरुजी से पहले माँ काली की पूजा करती थी, पर लोगों ने वो छुड़वा दी। परंतु आंटी के पिता ने सारी जिंदगी में गुरुजी को भेजा और रास्ता दिखाने के लिए। आंटी को गुरुजी ने बहुत सी सच्चाई दिखाई, घरों की, परिवार की। आंटी से रिश्ते तोड़े गए, आंटी की शादी तक रोक दी गई और आंटी की हर इच्छा, हर चीज, खुशी छीनने की कोशिश जारी रही। लेकिन आंटी की पीड़ा गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली और गुरुजी ने आंटी को दर्शन दिए और आंटी की तकलीफ़ों को अपने अंदर झेल लिया। परंतु आंटी ने को आज तक नहीं आने दी। आज जो आंटी है वो पूरी तरह से गुरुजी की कृपा में है और आंटी की सारी पीड़ा गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे। आंटी को सपने में आकर गुरुजी ने दर्शन दिए और तकलीफ़ों को गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, परंतु आंटी को आज तक नहीं आने दी। आंटी जो भी है, जहाँ भी है, आंटी पर गुरुजी की जबरदस्त कृपा है। संगत जी, गुरुजी ने आंटी को एक उपाय भी बताया जो आंटी की तरह बंद किस्मत को खोल देगा। संगत जी, अगर आप जीवन में कोई काम बार बार कर रहे हैं और परेशानियां आपको पीछा नहीं छोड़ रही, तो ये एक काम कर लेना। एक नारियल, 5 सुपारी और 5 फूल, 1 लड्डू, 1 बर्फी, 1 नींबू और 1 पान का पत्ता, ये 7 चीज़ों को आप माँ काली को आप अर्पित करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे माता रानी, सब ठीक हो जाए। ये काम आपको शनिवार वाले दिन करना है। इस तरह से गुरुजी ने आंटी के जीवन को बदला। इसलिए संगत जी कहते हैं कि गुरुजी का शुक्राना किया करो। जो दिन उनके दिन से शुरुआत करो और जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना करो, जो मिला उसका भी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज ना जाने कौन सी संगत के लिए है कि तुम्हारा टाइम आने वाला है। संगत जी, आप सब गुरुजी, जय गुरुजी बोलो और ऐश करो, अपने कष्ट काटो, सत्संग सुनिए, मंत्र जाप करें। संगत जी, जब भी कोई सत्संग आप सुनते हैं, फोन में आता है, तो वो आपके लिए ही होता है। उसको इग्नोर ना करें और उसे सुने और उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, आपके कष्ट मिटेंगे। सत्संग चाहे 2 मिनट का हो या 2 घंटे का, उसे आप पूरा सुनिए। बैठे बैठे आप सत्संग सुनते हैं, गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं। जैसे आपको गुरुजी को जितना समय देते हैं, उतने ही गुरुजी आपके नज़दीक आते हैं और आपका बैड समय अच्छे समय में बदल जाता है। आप ध्यान रखने लगते हैं अपना। गुरुजी आपसे या ये कहा था कि आप वो करते हैं जिससे आपको दूसरे को लाभ होता है। गुरुजी कहते हैं
कि जो मैं आपका कल्याण करता हूँ उसे आप लोगों को बताएं। वो अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं, सत्संग सुनाने के लिए नहीं कहते थे। इससे लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। इसलिए गुरुजी किसी को भी कहते थे अपना सत्संग सुनाओ और आपका भी भला होगा। जो सुन रहा है, सुना रहा है, सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, गुरुजी के शब्दों को ध्यान से सुने। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के शब्द कि इकनु मानो मीन्स एक को ही मानो। हम नहीं बोलते, आपको जहाँ आपकी आस्था है आप उधर जरूर जाए, और मानना है तो एक को ही। अगर आप एक दरबार में आए हैं तो आपको गुरुजी को ही मानना पड़ेगा अगर गुरु दरबार में आए हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी का स्वरूप लगा दिया और बात बताते हैं कि हम एक बार हमारे दोस्त ने कहा कि हम हरिद्वार चलते हैं। तो दोस्त ने कहा वहाँ जाना है तो तुम भी चलो। पर हम वहाँ शिव मंदिर गए, हमने वहाँ चाय पी और अगले दिन गुरुजी के पास मंदिर गए। तो कई बाई चांस जो हमारे साथ परिवार था वो आंटी जो सीनियर थे, आंटी अंकल और एज में भी बहुत बड़े थे, गुरुजी उनको जोर से बोले। ध्यान से सुनना संगत जी। गुरुजी जोर से बोले कि किसके कोल आए हो, क्यों आए हो। उन्हें 10 दिन तक गुरुजी से डांट पड़ती रही, पर कुछ दिन बाद गुरुजी ने उनसे बोलना बंद कर दिया। पर आंटी का बोलना तो गुरुजी से चालू ही रहा। उनका 2-3 महीने तक गुरुजी के पास एंट्री बंद हो गई। और जब कुछ महीने बीत गए, उसके बाद गुरुजी के पास जा रहे थे तो गुरुजी किसी सेक्रेटरी के घर जा रहे थे। तो आंटी को गुरुजी ने कहा तू भी आ जा। आंटी ने सोचा शायद मेरी डांट बंद हो गई है, शायद गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया होगा। आंटी भी वहाँ चली गई। जब वो लोग पहुँचे तो धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी वहाँ बैठे हुए थे। गुरुजी थे तो गुरुजी ने उतनी ही जोर से डांट लगाई आंटी को और आंटी का रोना निकल आया। आंटी मन में सोच रही थी कि गुरुजी जहाँ डांटने के लिए बुलाया आपने मुझे। आंटी चुप रही। आंटी साफ शब्दों में बता रही है कि आंटी के कहीं जाने पर गुरुजी इतना गुस्सा हो जाते थे, कहने का ये था कि मेरा रास्ता ये है, इसी मार्ग पे चलो अगर तुमने मुझे अपनाया है। जबकि उनको पता था कि मैं ना तो मेरा कोई गुरु है, ना ढूंढने गई। तो ढूंढने गई थी, ना ही मुझे किसी की तलाश भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो जहाँ बैठा वो गुरुजी के बहुत पुराने सीनियर थे।
कोई काफ़ी समय से गुरुजी की संगत है। आंटी सबको यही बताना चाहती है कि गुरुजी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आप सबका बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी को लगता है कि ये संगत मेरी है, तो मैं भी संगत को, गुरुजी अपनी संगत को छाती से लगा कर रखना चाहते थे। संगत जी, आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि अब आप गुरुजी के पास आ गए हैं तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। संगत जी, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो गुरुजी से जो आदेश अपने गुरुजी से लेते हैं, अपने दास बुलाते हैं, पर गुरुजी को लगता है कि इनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, अब आपको गुरुजी की ज़रूरत पड़ेगी। और गुरुजी अपनी संगत को खुद आकर भंवर से बाहर निकालते हैं और अब आपको उनकी की हुई ज़रूरत पड़ेगी, उनकी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और गुरुजी आपको भंवर से जल्द ही बाहर निकाल देंगे। संगत जी, ये सब बात एक आंटी के साथ पहुंचाई जिन्होंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए। सबसे पहले उन्होंने गुड़गांव में आए। उस समय वहाँ एक बहुत ही बड़े ज्ञानी रहते थे और उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए। जब सबसे पहले अपनी वो जो वहाँ रहते थे गुरुजी गुड़गांव में आए तो उस समय वहाँ बहुत बड़े लेवल पर सत्संग था और आंटी गुड़गांव में रहते थे तो आंटी उस सत्संग में गई और वहाँ आंटी जी ने 3-4 कॉफ़ी प्रसाद मिला। तब आंटी को गुरुजी कॉफ़ी प्रथा तब पता चली। लंगर प्रसाद का तो आंटी को पता था, महिमा के बारे में आपने। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।